साहब के खिलाफ गवाही दोगे? इसी जगह पोस्टिंग करवाऊंगा कि घर लाश लाने वाला कोई नहीं होगा। सुनाई नहीं दे रहा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं। दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। पागलपन की किस हद तक जा सकता हूँ मैं, वरना उसका नुकसान जिंदगी भर आप उठाएंगे। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे। आखिरकार शेरू ने महक को मारने का फैसला बदल दिया। शेरू ने शमशेर को सारी बातें बता दी, मुझे बाबा साहब ने भेजा है आपकी बीवी को मारने के लिए। फिर शेरू शमशेर से कहता है मुझे माफ़ कर देना मालिक, पहले मुझसे एक गलती हो चुकी है लेकिन अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर देना मालिक, मैं बहुत मजबूर हो गया था। शेरू शमशेर को सारी हकीकतें बता देगा, बाबा साहब ने शेरू को यहाँ क्या बोलकर भेजा था। शमशेर जब शेरू की सारी बातें सुनेगा तो वह वैसे ही अपने बाप से नफ़रत करने लगा था और मज़ीद नफ़रत करने लगेगा। शमशेर दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा महसूस करेगा और वो सोचेगा मैं कितना बदल चुका हूँ लेकिन मेरा बाप अब भी अपने ज़िद पर अड़ा है। लेकिन दोस्तों इस दफ़ा महक को शमशेर पर पूरा भरोसा होगा कि वो महक की जान बचा लेगा, क्योंकि दोस्तों अब ड्रामे की इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू हो चुकी है। अब ड्रामे में सिर्फ़ और सिर्फ लव स्टोरी दिखाई जा रही है जो कि शमशेर और महक की है। शमशेर शेरू से कहेगा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम चाहते हो तुम ज़िंदा रहो तो तुम्हें बाबा साहब के ख़िलाफ़ गवाही देनी होगी। फिर शेरू कहेगा जी छोटे मालिक, आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगा। नवाब साहब ने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था लेकिन अब मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी के पास जाना है और मैं ये सारे काम छोड़ना चाहता हूँ। शेरू शमशेर को ये भी बताएगा मेरे इंतज़ार में बाहर पुलिस खड़ी है, जैसे ही वो लोग गोली की आवाज़ सुनेंगे वो मुझे मार देंगे, क्योंकि बाबा साहब का काम पूरा हो जाएगा। फिर शेरू इनके किसी भी काम के लायक नहीं रहेगा। बस शेरू कहेगा छोटे मालिक मुझे आप किसी भी तरह इनसे बचा लें। फिर शमशेर शेरू से कहेगा तुम पीछे के दरवाजे से चले जाओ। जैसे ही पुलिस अंदर आएंगे शमशेर और महक दोनों छुप जाएंगे और पुलिस वाले सारा घर ढूंढ लेंगे लेकिन इन्हें कोई भी नज़र नहीं आएगा। फिर वो पुलिस वाला बाहर आकर अपने सीनियर से कहेगा अंदर कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली है, हमें लगता है वो तीनों एक साथ भाग गए हैं। फिर वो पुलिस वाला बाबा साहब के पास आएगा और बाबा साहब से कहेगा मुझे माफ़ कर देना मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें घर से कोई गोली चलने की आवाज़ नहीं आई। फिर हम लोग घर के अंदर गए लेकिन घर के अंदर कोई भी नहीं था और शेरू वहाँ से भाग गया। मुझे लगता है मालिक शेरू इनको सब कुछ बता दिया होगा। बाबा साहब गुस्से से कहेगा मुझे इस बात का डर था, गलती कर दी तुम पर भरोसा करके, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो पुलिस वाला कहेगा मालिक मुझे एक और मौका दे, मैं शेरू को ढूंढकर आपके सामने ले आऊँगा। बाबा साहब कहेगा सोच लो तुम, वरना तुम्हें ऐसी जगह पोस्टिंग करवाऊँगा लाश लाने वाला भी कोई नहीं होगा। याद रहे मुझे शेरू किसी भी कीमत पर चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे एहसन महक से माफ़ी मांगने आएगा और इसे कहेगा मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो। लेकिन महक एहसन से कहेगी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, प्लीज़ आप यहाँ जॉब करने आया करें, मुझसे बात नहीं किया करें। एहसन महक से कहेगा मैं जानता हूँ निदा ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीज़ी की है, मैं इसलिए तुमसे सॉरी करने आया हूँ और साथ ही तुम्हें यह भी कहने आया हूँ भले हमारे जॉब एक साथ है लेकिन हमारे रास्ते अलग होंगे। तुम शमशेर की जिम्मेदारी हो और आइंदा मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं करूँगा अपने साथ चलने के लिए। लेकिन महक इसे बार बार यही कहेगी आपको सुनाई नहीं देता, मैंने आपसे कहा ना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर अचानक वहाँ पर शमशेर आ जाएगा। शमशेर एहसन से कहेगा ये मेरी बीवी है, मेरे गैर मौजूदगी में तुम मेरी बीवी से बात करने की ज़रूरत मत किया करो, आइंदा बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। फिर एहसन शमशेर से कहेगा मैं यहाँ सिर्फ महक से सॉरी करने आया था। फिर महक इन दोनों से कहेगी ये मेरी जॉब की जगह है, अगर तुम दोनों को बात करनी है तो तुम कहीं और जाकर बात करो, यहाँ पर खड़े होकर तमाशा मत करो। शमशेर अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से चला जाएगा और महक अपने जॉब में चले जाएगी और पीछे एहसन अकेला खड़ा रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों एहसन की बीवी ने तो हद पार कर दी है। दोस्तों अगले सीन में आप देखेंगे बाबा साहब खुद चलकर शमशेर के पास आएगा और शमशेर से कहेगा तुम इतने बड़े कब से हो गए, मेरे फेंके हुए लोगों को मेरे खिलाफ गवाह बनाओ। शमशेर कहेगा बाबा साहब आप तो जानते हैं मैं पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता हूँ। रही बात मेरी बीवी की, आपने किसी भी तरह से मेरी बीवी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊँगा आप मेरे बाप हैं और आइंदा किसी भी तरह से कोशिश मत कीजिएगा महक को नुकसान पहुँचाने की, वरना वो नुकसान आपको सारी ज़िंदगी उठाना पड़ेगा।